भारत की आबी जारहियत जारी। कशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 8 मकाम पर दरियाए नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो गया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने की कोशिश। भारत में मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर घरों की मिसमारी जारी। मोदी सरकार ने हजारों मुसलमान खानदानों को बेदखल करके घरों पर बिल्डोजर चला दिए। TRT ने मोदी की इंतकामी कार्रवाइयों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट और वीडियो जारी कर दी। TRT के मुताबिक नस्लकुशी की जानिब बढ़ता भारत अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है। 7000 से जायद घरों को जबरदस्ती खाली करवाया गया। पेशावर हाई कोर्ट से PTI रहनुमा असद कैसर की 12 जून तक राहदारी जमानत मंजूर। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर से इस्तफसार किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से आपकी हुकूमत है, नौजवानों के लिए IT और दीगर टेक्नोलॉजी शोबों में क्या किया? पंजाब कितनी तरक्की कर रहा है, सूबे के लोग नाराज हैं। आप खजाना चलाने के लिए कराची से एक शख्स को लाते हैं। KP में नौजवानों को सहूलियात की फराहमी आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार। जनूबी पंजाब और सिंध में सूरज ने तेवर न बदले। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी झुलसा देने वाली गर्मी। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की लहर मजीद 4 रोज़ जारी रहने की पेशगोई कर दी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में आर्जी जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पर गजा में ताज़ा कार्रवाइयों और इमदादी नाकाबंदी के बाद आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि वो गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए तैयार हैं। अगर यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंगबंदी का कोई ऑप्शन मौजूद है तो हम उसके लिए तैयार होंगे। आज़मीन हज सर्विस प्रोवाइडर ऐप्स के जरिए बैरून मुल्क से सिम कार्ड हासिल कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला के ताउन से कम्युनिकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कमीशन के ऐलान के मुताबिक इससे हुजाज के डिजिटल तजर्बे में इजाफा होगा। रजिस्टर्ड हुजाज मकामी सर्विस फराहम करने वाले से डिजिटल सिम कार्ड हासिल करने के अमल शुरू कर सकते हैं। वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली सिफारत खाने के 2 एहलकार हलाक हो गए। इसराइली सफीर ने वाक़े को दहशतगर्द कार्रवाई करार दे दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी कहती हैं, लगता है हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। हमले में कुछ इसराइली एहलकार जख्मी भी हुए। मुश्तबा हमला आवर की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। मालियाती खसारे में इजाफे के खदशात पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। अमरीकी बजट पर तशवीश और ट्रेजरी की पैदावारी इजाफी से हिस्स की फरोख्त का दबाव बढ़ गया। डाउ जोन्स इंडेक्स 800 पॉइंट्स गिरकर 41,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ। S&P इंडेक्स 95 पॉइंट्स की कमी से 5,844 पर आ गया। नेस्टिक इंडेक्स 270 पॉइंट्स की कमी से 18,872 पॉइंट्स पर बंद हुआ। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत ने भारतीय सिफारतकार को हाई कमीशन की मरात याफ्ता हैसियत से मुतसादिम सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। हुकूमती फैसले से आगाह करने के लिए भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा बुलाया गया। भारतीय हाई कमीशन का कोई सिफारतकार या अमला अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे, पाकिस्तान की जानिब से तंबीह। इससे कबल भारत ने पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए भारत छोड़ने का हुक्म दिया था।
खुजदार में दहशतगर्दों की मासूम बच्चों के खून से होली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतह वफ्द का दौरा कोयटा। खुजदार हमले में ज़ख्मी होने वाले स्कूल के बच्चों की अयादत। वाक़े में ज़ख्मी बच्चों की हालत देख कर गहरे रंज और गम का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। दीगर मुतासरीन से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बच्चों की शहादत पर अफसोस का इजहार। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली सफाकाना कार्रवाइयाँ शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कमांडर कोयटा कोर की वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वफ्द को बुज़दिलाना हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। एलामिया भी जारी। बताया गया कि बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला भारत के हिमायत याफ्ता गिरोह फितना अल हिंदुस्तान ने किया, जिसमें 3 मासूम बच्चे और 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्द हमले में 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम खुजदार वाक़े से मुतालिक जो कह रहे हैं उसके सबूत पेश करेंगे। BLA मुकम्मल तौर पर भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। भारत से पैसे लेकर BLA और TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। जो तहरीक बच्चों को निशाना बनाए वो कमज़ोर हो जाती है। हम दहशतगर्दों को पूरी ताकत के साथ कुचल देंगे। ईरान की पार्लियामेंट ने रूस के साथ 20 साला स्ट्रेटेजिक माहिदे की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिदों दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन की नुमाइंदगी करता है। रूस की सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके ईरानी हम मनसब ने 17 जनवरी को स्ट्रेटेजिक माहिदे की दस्तावेजात पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान और चीन का CPEC को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, चीनी हम मनसब और अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तीनों वज़ीर ख़ारिजा का CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने, खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तेफाक। बीजिंग में इसहाक डार और अमीर खान मुत्तकी भी 1-on-1 मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सिफारती रवाबित, तजारत और ट्रांजिट में बेहतरी का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग वी के साथ भी बैठक। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए 2 तरफा ताउन जारी रखने के पुख्ता आज़म का यादा। इसहाक डार ने कहा कि चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। चीन हमारा देरीना तस्वीराती शराकतदार है। ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुज़ाकिरात हुए। अगला सह-फ़रीक़ी इजलास अफगानिस्तान में होगा। वज़ीर ख़ारिजा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। यूनान में जनूबी जजीरे क्रीट में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 69 किलोमीटर थी। मरकज़ एलोवेंडा के शिमाल मशरिक में 58 किलोमीटर दूर समंदर में था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूनान में जनूबी जजीरे क्रीट में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 69 किलोमीटर थी। मरकज़ एलोवेंडा के शिमाल मशरिक में 58 किलोमीटर दूर समंदर में था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। नाजरीन, यूनान में जनूबी जजीरे क्रीट में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके।